हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 के अकॉर्डिंग क्या है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि क्या करता है, फुट ऑफ द टावर, यानी ये टावर डीसी है, डीसी क्या है, टावर है। अब ये स्ट्रेट हाईवे जो है हमारा वो क्या करता है, स्ट्रेट हाईवे टावर के फुट की तरफ लीड्स करता है। एंड अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, अब टॉप ऑफ द टावर पे क्या है, एक आदमी खड़ा है जो कि ऑब्जर्व करता है अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि यहाँ पर कोई कार है और यहाँ से आदमी क्या करता है जो कि क्या है टावर के टॉप पे खड़ा है, एक कार को ऑब्जर्व करता है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर यहाँ से टॉप से आदमी नीचे कार को देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो ये कार है वो फुट की तरफ, टावर के फुट की तरफ क्या कर रही है कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले कि जो टावर है उसकी हाइट क्या है, h मीटर है। लेट द हाइट ऑफ द टावर डी सी बी x मीटर एंड द स्पीड ऑफ द कार, जो हमारी ये कार जो यूनिफॉर्म स्पीड से इस टावर के फुट की तरफ क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है, तो उसकी स्पीड को हमने एज्यूम किया कि कार की जो स्पीड है वो क्या है, x मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो इसके बाद जब ये आदमी क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा है कार को, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद सपोज कीजिए कि कार कहाँ पे पहुंच जाती है, पॉइंट बी पे पहुंच जाती है, तो उस समय कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। यानी बी से सी तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेती है। तो सपोज कीजिए, इसके लिए हम फर्स्ट क्या फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो फर्स्ट जब हमने टावर की हाइट को h एज्यूम किया, देन जो ये हमारी कार है उसकी स्पीड इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड है, तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में कि कार को a से b तक जो भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड, पूरी कार यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करे तो स्पीड उसकी क्या होगी, x मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड विल बी 6 इंटू एक्स हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड, टाइम 6 सेकेंड है एंड स्पीड x मीटर पर सेकेंड है। तो दैट मीन्स ए बी, यानी डिस्टेंस a से b तक जो कार को ट्रेवल कर, जो कार ने डिस्टेंस कवर की होगी वो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x। ओके, देन अब हमें पूछा गया कि बी से सी तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेगी, तो मैंने एज्यूम किया लेट द टाइम टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम बी टू सी बी टी सेकेंड। हमने कितना माना कि बी से सी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगता है, कार को टी सेकेंड लगता है। फिर से हम बी से सी तक की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस बी से सी तक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि इसे यहाँ से बी से सी तक पहुँचने में टी सेकंड लग रहा है, कार यूनिफॉर्म स्पीड यानी x मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो यानी डिस्टेंस जो होगी हमारी बी से सी तक की वो क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x और टाइम है t, तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी एक्स हो जाएगा। द डिस्टेंस बी सी विल बी, द डिस्टेंस बी सी विल बी एक्स टी मीटर। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रायंगल लेंगे, देन हमारा राइट ट्रायंगल डी सी बी में हम करेंगे, यूज करेंगे ट्रायंगल डी सी बी को। तो इन ट्रायंगल डी सी बी, अब आप चेक कीजिए यहाँ पे ये क्या साइड है, डी सी, जस्ट इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डी सी
अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, थीटा इज ईयर 60 डिग्री एंड टेन 60 की वैल्यू होती है √3। बी सी इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू एच हमने एज्यूम की हुई है एंड बी सी इज इक्वल टू कितना है टी इंटू एक्स। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू टी इंटू एक्स। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। ओके, तो इन राइट ट्रायंगल ए सी डी वापस से हमारा होगा डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, ये डी सी परपेंडिकुलर है एंड ए सी क्या है बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, थीटा इज ईयर 30 डिग्री एंड टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब गाइस हम क्या करेंगे, डी सी की प्लेस पे एच पुट करेंगे एंड ए सी इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर मैं क्या राइट करूँगी, ए बी प्लस बी सी। तो सो गाइज अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा h इंटू √3, h इंटू √3 इज इक्वल टू 1 इंटू ए बी प्लस बी सी। अब मैं ए बी की प्लेस पे पुट करूँगी 6x एंड बी सी इज इक्वल टू कितना है t इंटू एक्स इज इक्वल टू √3। मैंने एज इट राइट किया, h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगी √3 इंटू टी एक्स। अब √3 इंटू √3 होता है 3 इंटू टी एक्स इज इक्वल टू, गाइज इससे हम क्या कर लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो x इंटू ये हो जाएगा 6 प्लस टी, क्योंकि हमने यहाँ से x क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में अंदर हमारे पास बचेगा 6 प्लस टी। अब x से यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, तो सो मैं राइट कर सकती हूँ 3t इज इक्वल टू 6 प्लस टी। अब ये प्लस टी का ट्रांसफर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस टी इज इक्वल टू 6। 3t में से अगर 2t सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गाइज ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा 2t इक्वल टू 6। तो मैं इसको राइट करूँगी 2t इक्वल टू 6, यानी t इज इक्वल टू 6/2। 6/2 इज इक्वल टू होता है 3। तो सो द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। दैट मीन्स क्या है कि कार को B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो फाइनली वी हैव टू राइट हियर हैंस द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय कार इज 3 सेकेंड। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर जो ये 15 है एक्सरसाइज 9.1 का अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।